बंगाल की इंटर्न डॉक्टर की रेप और मर्डर के मामले में बहुत ही एक बड़ा मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर तय संज्ञान ले लिया है और कहा है कि वो इस मैटर को सुनेंगे और इसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई करेंगे। अब सबसे पहली बात कि ये जो पूरा मैटर है ये अब तक सब इसके ऊपर चुप्पी क्यों बांध के रखे हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन पहले क्यों नहीं लिया। अब इस मैटर को हुए हफ्ते से ऊपर हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर बिल्कुल मौन बैठा हुआ था। आज ही उसको याद आया कि बात करके कुछ पता लगाएं क्या होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की नींद कैसे खुल गई, एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर ही बहुत से ऐसे सवाल उठते हैं। पहले भी ये इस तरह की हरकतें कर चुका है जिससे समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट किस धुन में है, ये देश के साथ चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट एक अपनी अलग ही दुनिया में है। आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा देना, नुपुर शर्मा वाले केस में नुपुर शर्मा को ही गरिया देना, अजीब अजीब केसेस के अंदर अजीब अजीब तर्क दे के दोषियों को छोड़ देना। लालू प्रसाद यादव जो है वो छुट्टा घूम रहा है बाहर, इतना कुछ करने के बावजूद। हर कई जगह तो वो सजा याफ्ता अपराधी है, लेकिन अंबानी की शादी में भी घूम रहा है, हर जगह जा रहा है, मज़े ले रहा है वो। अरविंद केजरीवाल को इलेक्शंस के प्रमोशन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट किस धुन में है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस केस में भी घुसी है तो ये भी जो है एक हैरान और परेशान कर देने वाला किस्सा नज़र आ रहा है। अब सवाल तो उठ रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस राह पे निकली हुई है। और ये जो है ये सब जो चीज़ें अभी हो रही हैं ये ममता बनर्जी के हाथ से धीरे धीरे निकल तो गई हैं, लेकिन अब ये कितनी दूर तक जाएंगी और क्या सुप्रीम कोर्ट इसीलिए इसके अंदर कूदा है। तो जी इस वीडियो में आगे बढ़ें, इससे पहले आप इसको लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए जी, ऐसा है कि अब तक जो भी कुछ हुआ है सबके सामने कहानी है कि किस तरह एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। जो पीड़िता है लड़की, उसके माँ बाप आकर के अपनी जिसे कहते हैं दुख भरी कथा सबको सुना रहे हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनके दर्द में शामिल है और एक आक्रोशित है पूरा देश। और साथ साथ जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो भी सब सड़कों पे उतरे हुए हैं। स्पेशली जो महिलाएं हैं वो तो ममता बनर्जी से इतनी नाराज़ लग रही हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो शायद ममता बनर्जी को ये लोग पावर से नीचे उतार देंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है ये ममता बनर्जी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। और इतने सारे एंटी हिंदू काम करने के बावजूद, दुनिया भर की करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होने के बावजूद, बंगाली मानुस हमेशा ममता बनर्जी को ही चूज़ करता है। ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं चौकन्ना करने वाला एक फैक्ट है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बंगाल के लोगों ने ही ममता बनर्जी को चुना है। लेकिन आज जब भारत की बेटियों के साथ ये सब हो रहा है, डॉक्टर कम्युनिटी पूरी बाहर है, पूरा भारत देश बाहर है, यूथ बाहर खड़ा है, बच्चे बूढ़े सब इस चीज़ से आक्रोशित हैं। अब इसके बीच में जो ये खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी जो है वो पूरे सिस्टम को लगा करके जो है उन एक्यूज़ को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके खुद के नेता और नेताओं के बच्चे इन्वॉल्व हैं। और लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर बहुत सारे जिसे कहते हैं कुकर्मों का काम सामने आ सकता है। प्रोस्टिट्यूशन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके अलावा मेडिकल लाइन के अंदर जो जो करप्शन की बातें होती हैं, फ्रॉड्स की बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसा लगता है कि इन्वॉल्व हैं। और शायद इन्हीं चीज़ों के अंदर वो बेचारी इंटर्न जो है वो फंस गई और इन मक्कारों ने उस लड़की के साथ ये कुकृत्य कर दिया, जिस कृत्य के बारे में हम बात तक नहीं कर सकते, बात करने से भी मन को ठेस पहुंचती है। उस बेचारी ने वो सब कुछ झेला और अब वो दुनिया से चली गई। कितना दुख, दर्द, पीड़ा उसको और उसके परिवार को मिली है। ये पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है और उस पीड़ा को महसूस कर सकता है। लेकिन ये पॉलिटिशियन, ये बेशर्म लोग, ये जो पूरे देश के अंदर पॉलिटिक्स खेलते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है। इनका काम ही शायद ऐसा है। अब आप देखिए ममता बनर्जी की जो सरकार है
और कितने दिनों तक इस चीज़ को जो है छुपाने की कोशिश करती रही, सबूत मिटाने की कोशिश करती रही। जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनके साथ खड़ी नजर आई। वो डॉक्टर जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको तबादला किया, जो कि बाद में रुकवा दिया गया। उसके बाद भगवान राम को अपमानित करने की कोशिश की गई, हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश की गई ममता बनर्जी द्वारा। और ये सारा का सारा कुकृत्य वो सबके सामने आकर के कर रही थी और पूरा देश देख रहा था। अब जो नया जो मोड़ आ गया है कि इसके अंदर जब सीबीआई की एंट्री हुई तो समझ में आया कि सीबीआई ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सबूत पकड़ लिए हैं। अब जब ये बातें सामने आने लगी कि बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम आने लगे हैं उसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनके बच्चों के भी नाम सब हफ्ता आ चुके हैं, तब एकदम से सुप्रीम कोर्ट इसमें कूद गया। अब सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा लगता है जहाँ कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो चलानी होती है, सुप्रीम कोर्ट शायद तभी उतरता है, या कुछ एजेंडा होता है तभी उतरता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये कोई राखी का, रक्षाबंधन का कोई त्यौहार का गिफ्ट आया है ममता बनर्जी के लिए, अमेरिकन भाइयों ने भेजा है कि कोर्ट के माध्यम से अब ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी को बचाने के लिए ये गिफ्ट भेजा है उन्होंने। ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिलने लग गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के नेता और उनके बच्चे और उनकी पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है और खुद के ममता बनर्जी के कुकर्म इतने ज़्यादा हैं, ऐसा लग रहा था कि वो उनकी सरकार गिर सकती है। तो शायद उसको बचाने के लिए अमेरिका में बैठे डीप स्टेट के भाइयों ने ममता बनर्जी के लिए ये मदद भेजी है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। क्या ये सच है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें इसलिए कूदी है क्योंकि सीबीआई को बहुत कुछ मिल गया है? तो क्या अब घुमाने का, बिल्कुल डिले करने का और जो असली कसूरवार हैं उनको बचाने का खेल शुरू होगा कोर्ट के अंदर? क्या कोर्ट अगर इसमें, सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में ना कूदती तो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो सीबीआई है वो इस सब मैटर को सॉल्व करके बड़ी बड़ी सजाएं दिलवाती? तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ के जल्दीबाजी में इस केस को पकड़ लिया ताकि बचाया जा सके, बड़े बड़े कसूरवारों को, बड़ी बड़ी सरकारों को बचाया जा सके? क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है उसी को वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के जरिए कराने का षड्यंत्र है अमेरिका का? क्या इसीलिए वो उसको बचा रहे हैं? क्या है डील? ये बातें, ये बहुत जिसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसका आज भारत के अंदर हमको जवाब ढूंढना पड़ेगा। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, दबी जुबानों से पूछ रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट की नींद एकदम से कभी कभी क्यों खुल जाती है? वैसे तो ये घोड़े बेच के सोए होते हैं, लेकिन सडनली इनकी नींद खुल जाती है, ये किसी किसी केस में घुस जाते हैं और बड़े अजीब अजीब से जो हैं ये डिसीजन दे देते हैं। तीस्ता सीतलवाद का जो मैटर है आपको याद होगा, रातों रात सुप्रीम कोर्ट जो है वो चिंतित हो गई थी और उठ करके उसने उस मक्कार, उस चोर, उस कुकर्मी औरत को जो है छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी, ऐसा लगा, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और अब ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं तो हमें तो शक हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इस सुप्रीम कोर्ट पे देश की जुडिशियल से हट चुका है। जिस देश के अंदर 5.5-6 करोड़ केसेस पेंडिंग हो और उस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों के केसेस एक ही दिन में कुछ ही घंटों में एक्सेप्ट हो जाती हैं पिटीशंस और उनको सुन लिया जाता है, उनको छोड़ भी दिया जाता है। ये बड़े बड़े नेताओं के केसेस जो हैं वो 6.5 करोड़, 5.5 करोड़ जो केसेस पेंडिंग है उसमें कहीं कोई उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो पेंडिंग ही रहेंगे सारी सारी जिंदगी, ऐसा लगता है। लेकिन इन लोगों की पहले सुनवाई की जाती है और इनको छोड़ भी दिया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट पे किसी का कोई कॉन्फिडेंस रह ही नहीं गया है। और इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट घुसा है, ऐसा लगता है कि वो जिन्होंने ये कांड किया है उनकी मदद करने के लिए घुसा है। अब सीबीआई ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें ये कहा है कि वो जो है अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को अलग, जैसे कहते हैं, और भी डीप लेके जा रहे हैं। उसमें कहा है कि सीबीआई जो है वो साइको एनालिसिस टेस्ट करेगा एक्यूज्ड का। ये बातें सामने आ रही हैं और बातें तो देखिए जी, इस बारे में ये बात तो ये भी हो गई है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अभी अभी खबर आ रही है कि उन्होंने सवाल पूछे हैं कि भैया ये जो एफआईआर है ये 11:15 बजे क्यों हुई, ये 11:15 बजे होने का क्या रीज़न है? ये अभी अभी चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट के अंदर पूछा है, क्योंकि सुनवाई अभी चल रही है। आज पूरे देश की नज़र होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे और चीफ जस्टिस क्या बात कर रहे हैं। इससे एक सिग्नल मिलेगा कि ये क्यों घुसे हैं इस केस के अंदर, क्या चाहते हैं ये। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है एक बहुत बड़ा कदम जो है सरकार, सुप्रीम कोर्ट जो है
और सरकार मिलकर के कुछ लेने वाले हैं, जिससे पूरे देश के अंदर जो है डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी के ऊपर कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएं। लेकिन जो इस मामले को लेकर के स्पेसिफिक जो डॉक्टर इंटर्न की जो रेप का मौत का जो केस है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या जिसे कहते हैं रुझान है, इससे सिग्नल आपको मिल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट किस नीयत से घुसी है इस केस के अंदर। तो जी, जैसे ही और डिटेल्स आगे मिलती हैं, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। आप इस वीडियो में अभी के अभी इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम आप तक ये सारे अपडेट्स लाते रहें। तो जी, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।